नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। सीएम साय का बड़ा ऐलान, कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना में भू अर्जन की कार्यवाही जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुंगेली जिले के ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने जनप्रतिनिधियों एवं समाज के पदाधिकारियों के साथ भक्त माता कर्मा की पूजा अर्चना कर प्रदेश वासियों की खुशहाली एवं सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश के मुखिया साय ने भक्त माता कर्मा प्राण प्रतिष्ठा के लिए साहू समाज एवं उपस्थित सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ग्राम फरहदा में भक्त माता कर्मा मंदिर का निर्माण बिना किसी शासकीय सहयोग के सभी ग्रामवासियों ने मिलकर करवाया है। यह ग्रामवासियों के सामूहिक एकता को दर्शाता है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार विकास की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को हम 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत दे रहे हैं। महतारी बंधन योजना के अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर मुंगेली रोड से ग्राम फरहदा मार्ग, जिसकी कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर है, बजट में इसे स्वीकृत किया गया। जल्द ही इसका कार्य भी प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कटघोरा डोंगरगढ़ विशेष रेल परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा 300 करोड़ रुपये दिया जा चुका है। शीघ्र ही भू अर्जन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत मुंगेली जिले में 38.02 किलोमीटर रेल लाइन यहाँ पर गुजरेगी, जिससे क्षेत्र के लोग भी आने वाले समय में रेल सेवा से लाभान्वित होंगे। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारी सरकार विकास के लिए समर्पित है। साथ ही जिले वासियों के लिए 25 करोड़ से अधिक की राशि के विकास कार्य को लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया गया। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मिला सूक्ष्म हीरे का भंडार, राज्य भूमिकी व खनिकर्म विभाग करेगा ई ऑक्शन। छत्तीसगढ़ के जसपुर स्थित तुमला गांव में हीरे का भंडार मिला है। यहां 25 वर्ग किलोमीटर के दायरे में हीरे के मिलने की पुष्टि हुई है। यहां हीरे के मिलने की पुष्टि यहां मिलने वाले अन्य संकेत खनिज कर रहे हैं। इनमें क्रोमाइट, पाइरोप, इल्मेनाइट व अन्य शामिल हैं। संकेत खनिज उच्च ताप व दाब में ही मिलते हैं। हीरा भी उच्च ताप व दाब में मिलता है। खनिज विभाग के अतिरिक्त संचालक डी महेश बाबू ने बताया कि जल्द ही राज्य भूमिकी एवं खनिकर्म विभाग हीरे के खनन के लिए ई ऑक्शन जारी करेगा। भूमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय छत्तीसगढ़, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी के संयुक्त सर्वे में हीरे का यह ब्लॉक खोजा गया है। पीटीआरएसीयू में बीए एलएलबी परीक्षा में बांटे गए गलत प्रश्न पत्र, छात्रों ने जमकर मचाया हंगामा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने रद्द की परीक्षा। छत्तीसगढ़ में परीक्षाओं में लापरवाही का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में बीए एलएलबी की परीक्षा में गलत पेपर बांटने का आरोप लगा है। दरअसल शुक्रवार को एलएलबी सेकंड ईयर का पहला ही पेपर था और इसमें गड़बड़ी हो गई। प्रश्न पत्र देखने के बाद छात्र आक्रोशित हुए और जमकर हंगामा करने लगे। इसके बाद यहाँ पर जो परीक्षा रद्द कर दी गई। इससे पहले नीट की परीक्षा के दौरान बालोद में गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने का मामला भी सामने आया था। मॉल पर 40 करोड़ टैक्स बकाया, 4 करोड़ में सेटिंग। रायपुर मेयर शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे। बीजेपी बोली निगम अफसर जिम्मेदार। रायपुर में 2 बड़े मॉल पर करोड़ रुपए के टैक्स बकाये में फर्जीवाड़ा सामने आया है। बताया जा रहा है कि दोनों मॉल पर 40 करोड़ के टैक्स का बकाया था। आरोप है कि मॉल प्रबंधन ने अफसरों के साथ मिलकर 4 करोड़ का राजीनामा तैयार कर लिया। अब मामला सामने आने के बाद मेयर एग्जाट टेबर ने इसका विरोध जताया। वह और कुछ एमआईसी सदस्य के साथ कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपा। मंत्री लखनलाल देवांगन ने नई औद्योगिक नीति के लिए आमंत्रित किए सुझाव। पहला ड्राफ्ट 31 जुलाई तक होगा तैयार। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति 2024-29 के पहले ड्राफ्ट को 31 जुलाई तक जारी करने के निर्देश दिए हैं। नई औद्योगिक नीति के लिए उद्योग विभाग द्वारा लगातार अलग अलग उद्योग संगठनों से विचार विमर्श करके उनके अमूल्य सुझाव लिए जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के 20 अलग अलग उद्योग संघों से सुझाव लिए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश समेत अन्य प्रदेशों के उद्योग नीति पर स्टडी भी विभाग द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश प्रोत्साहन बढ़ाने की दिशा में जोर दिया जा रहा है।
गोबरा गांव नक्सली हमले की एनआईए जांच, पूर्व सरपंच सहित 6 ग्रामीणों से पूछताछ, घरों से पैसे जब्त, लोग बोले ये पीएम आवास का घेरा थाना। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद स्थित गोबरा गांव में विधानसभा चुनाव के दौरान हुए नक्सली हमले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुरू कर दी है। एनआईए के अफसर जवानों ने गोबरा गांव के पूर्व सरपंच भूपेंद्र दुरु समेत 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। टीम ने कई घरों से लाखों रुपए जब्त किए थे, जिसे लोगों ने पीएम आवास का पैसा बताया। कार्रवाई के विरोध में ग्रामीण थाने का घेराव कर धरना प्रदर्शन भी किया। सुपेबेड़ा में किडनी की समस्या का होगा स्थायी निदान, कारण जानने होगी रिसर्च। सीएम विष्णु देव की बड़ी घोषणा। प्रदेश के सुपेबेड़ा में लंबे समय से किडनी पीड़ित मरीज आ रहे हैं। इनके इलाज की सुविधा के लिए गरियाबंद में किडनी यूनिट आरंभ की गई है, लेकिन इस समस्या के स्थायी निदान पर भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए बीमारियों के कारण जानने संबंधी जो भी रिसर्च किया जा सकता है वह किया जाए। इसके साथ ही मरीजों के पर्याप्त इलाज की सुविधा भी हो, ताकि सुपेबेड़ा के लोगों को भविष्य में किडनी संबंधी समस्याओं से पूरी तरह से मुक्त किया जा सके। साथ ही पंखाजू जैसे क्षेत्र में जहां अधिक मरीज आ रहे हैं वहां डायलिसिस सेंटर की स्थापना किया जाए। ये बात मुख्यमंत्री विष्णु देव ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की बैठक में कही। भूपेश बोले काली इमारत बीजेपी सरकार के निकम्मेपन की गवाह। बलौदाबाजार पहुंचे कांग्रेस नेता। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में सतनामी समाज के धार्मिक चिन्ह जैत खाम को तोड़े जाने की न्यायिक जांच होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सीबी वाजपेयी की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग गठित किया। यह आयोग 6 बिंदुओं पर अपनी रिपोर्ट 3 माह में सरकार को सौंपेगा। बृजमोहन अग्रवाल को लेकर कवासी लखमा का बयान। कहना घर के रहना घाट के खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे। रायपुर से सांसद चुने गए बृजमोहन अग्रवाल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। बीते दिन रायपुर पहुंचे पूर्व मंत्री और कोंटा विधायक कवासी लखमा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधा। लखमा ने कहा बृजमोहन खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन अब बिल्ली बनकर रह गए हैं। विष्णु सरकार उनको कहीं कर नहीं छोड़ने वाली है। वे न विधायक बन पाएंगे और न ही सांसद। तेज रफ्तार का बस का टायर फटा, ड्राइवर कंडक्टर की मौत। रायपुर से जगदलपुर जा रही बस कोंडागांव के पास दुकान में घुसी, 6 यात्री घायल। कोंडागांव में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। यात्री बस का टायर फटने से बस 2 दुकानों में जा घुसी। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर की मौके पर मौत हो गई है। बस रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी। हादसा फरसगांव थाना इलाके के मांझी 8 गांव के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक बस में 45 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे में 6 यात्री घायल हो गए हैं, वहीं 2 की हालत गंभीर है। हादसे की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही घायलों को फरसगांव स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तेंदुपत्ता नगद भुगतान समेत कई मुद्दों को लेकर आदिवासी समाज करेगा प्रदर्शन। 18 जून को रैली। बीजापुर जिले के ग्रामीण तेंदुपत्ता संग्राहकों द्वारा लगातार नकदी भुगतान मांग विभिन्न मंचों से किए जाने के बाद भी आज प्रयत्न तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल होता नजर नहीं आ रहा है, जिससे आदिवासी समाज में खासा आक्रोश व्याप्त है। संग्राहकों को नकदी भुगतान की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज आगामी 18 जून को जिला मुख्यालय में रैली और ज्ञापन सौंपेगा। उक्त जानकारी सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष जग्गूराम तेलामी ने प्रेस नोट जारी कर दी है। इधर प्रेमानंद महाराज राधा रानी विवाद से है नाराज। उधर पंडित प्रदीप मिश्रा सुनाएंगे 18 जून से गंडई में शिव महापुराण। खैरागढ़ जिले के गंडई नगर में 18 जून से कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले शिव महापुराण कथा कहेंगे। इसके चलते गंडई में यातायात व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है। गंडई के कोपेभाटा में आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ने की संभावनाओं को देखते हुए जिला पुलिस ने यातायात के लिए नई व्यवस्था बनाई है। इसके तहत राजनांदगांव, कमरधा, धमधा की ओर से आने वाले श्रोता भक्तों के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के साथ कमरधा, राजनांदगांव, दुर्ग और धमधा मार्ग में आवाजाही सामान्य रखने के लिए पूरे रूट को कथा तक डाइवर्ट कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के सुगमता व सुरक्षित यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कमरधा, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव शहर की ओर से कथा स्थल तक आने जाने के लिए नए मार्ग एवं डायवर्सन प्लान निर्धारित किया गया है। छत्तीसगढ़ में आंधी बारिश से गिरे पेड़, 3 की मौत। सूरजपुर में वाहन क्षतिग्रस्त। अंबिकापुर में घरों की छत उड़ी। आज रायपुर पहुंच सकता है मानसून। छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचते ही मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। सूरजपुर और रायगढ़ में बीते शाम आंधी के साथ आई तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। आंधी के चलते सूरजपुर में कई जगह पेड़ टूटकर गिर पड़े। इसमें एक महिला की मौत हो गई और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं रायगढ़ में बिजली का तार गिरने से बाइक सवार
2 युवकों की मौत हो गई है। वहीं बलरामपुर जिले में भी यहाँ पर मौसम का मिजाज बदला और तेज बारिश हो रही थी। इसके चलते पारा गिरने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने सरगुजा और बस्तर संभाग के 8 जिलों के लिए ऑरेंज और रायपुर सहित 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में अभी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर है, यहाँ 40 डिग्री के आसपास है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून आज रायपुर पहुंच सकता है। अगले 48 घंटे में प्रदेश भर में मानसून एक्टिविटी बढ़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग से ईज गिरदारी, राजस्व मंत्री ने कहा भ्रष्टाचार करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में राजस्व प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। राज्य में अब डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए तैयारियां की जा रही है। इस सर्वे को अंजाम देने के लिए राजस्व विभाग की ओर से भूमि का जियो रेफरेंसिंग का काम तेजी से चल रहा है। एक और जियो रेफरेंसिंग से भूमि विवादों में कमी आएगी तो दूसरी ओर फसलों की ई गिरदारी का काम आसान हो जाएगा। वहीं मंत्री टंगरांग वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बस्तर में आईईडी ब्लास्ट से आईटीबीपी के 2 जवान घायल, एरिया डोमिनेशन के लिए निकली थी फोर्स, विस्फोटक पर पैर आने से धमाका। नारायणपुर जिले में आईईडी की चपेट में आने से आईटीबीपी के 2 जवान जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर है, जिनका नारायणपुर में ही इलाज चल रहा है। पूरा मामला जिले के कोहक मेटा थाना क्षेत्र का है। सीएम साहब बोले बड़ी बड़ी बात करना ठीक नहीं। राहुल गांधी बोले थे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर एक भी गरीब को नहीं बुलाया। कांग्रेस नेता और राहुल गांधी अयोध्या में बीजेपी की हार और राम के नाम पर अहंकार को लेकर लगातार घेर रहे हैं। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जितनी सीटें बीजेपी को मिली है उतना कांग्रेस का 3 गुना का भी अगर काउंट करे तो वह भी नहीं पहुँच पाते। आज वह लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो ये ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने ये बयान रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर दिया। वहीं बीजेपी ने कहा कि बौखलाए कांग्रेस नेता स्तरहीन बयानबाजी करके अपने मानसिक दिवालेपन का प्रदर्शन कर रहे हैं। बारिश में मछली मारने पर लगा बैन, शासन ने मत्स्य पालन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। बिलासपुर से बड़ी खबर, बारिश में मछली मारने पर जिला प्रशासन ने बैन लगा दिया है। बरसात में मछलियों की वंश वृद्धि प्रजनन को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें संरक्षण देते हुए जिले में छत्तीसगढ़ नदी या मत्स्य उद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु क्लोज सीजन के रूप में घोषित किया गया। इस दौरान जिले के समस्त नदी नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के बड़े या छोटे तालाब, जलाशय में सभी प्रकार का मत्स्य खेत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। छत्तीसगढ़ कोल स्कैम केस, 2 कारोबारियों की गिरफ्तारी। ईओडब्ल्यू ने बिलासपुर और कोरबा के व्यापारियों को पकड़ा, 20 जून तक मिली रिमांड। छत्तीसगढ़ में 570 करोड़ के कोल लेवी वसूली मामले में 2 और गिरफ्तारी हुई है। बीते दिन ईओडब्ल्यू ने बिलासपुर और कोरबा के 2 व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को आज रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश कर 20 जून तक पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। विजय जुलूस लेकर निकले सांसद बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर की सड़कों पर जगह जगह स्वागत, लेकिन साय मंत्रिमंडल से इस्तीफे पर सस्पेंस। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल का विजय जुलूस रायपुर में निकाला गया। जुलूस की शुरुआत मां बंजारी मंदिर रावाभाठा बीरगांव से हुई। इस विजय जुलूस में बृजमोहन के साथ पूर्व सांसद सुनील सोनी, विधायक राजेश मुनत और अन्य लोग शामिल थे।